और व्यास महर्षि का इसीलिए है कि वो सब कुछ जानते थे, सभी क्षेत्र में उनका अधिकार था, इसलिए हिंसा से हिंसा ही बढ़ती है ना। तो वो चेन रिएक्शन होता रहता है। उस किसी ने हमको कुछ कहा, हमने दोबारा उनको कहा, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इसको कहीं तो रोकना है, ये रखना आवश्यक है, समझ गए ना। इसके बगैर योग सिद्ध नहीं होगा। अहिंसा, फिर सत्य। सत्य का क्या लाभ है? जो भी हम करते हैं वो शीघ्र सिद्ध होता है, सत्य का। अहिंसा का लाभ है हमारे परिसर में, हमारे पास आते ही लोगों में जो दुर्भाव है वो मिट जाता है। साधकों का यह अनुभव हुआ होगा, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है, किसी के मन में द्वेष था, आपने साधना करी, आपके सामने आते उनका मन शांत हो गया। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है हुई। फिर अस्थेय, हमें जो मिला तो हमको मिल के रहेगा। दूसरों की चीज को चाहना ये स्थेय है। मन से अपहरण कर लिया, वो नहीं करना। मन में ये रखना है, हमें जो मिलना वो मिलेगा। इससे अस्थेय होता है। अस्थेय में कोई कमी नहीं रहती फिर जीवन में। जो चाहते हैं वो चाहने से पहले मिल जाए, है ना। जिंदगी भर चाहते रहे फिर आखिर में मिले तो कोई फायदा नहीं। चाहने से पहले चीजें मिल जाए, इसी को सिद्धि कहते हैं। ये होता है, हो रहा है ना। कितने लोगों के जीवन में इसका अनुभव है? कितने लोगों के जीवन में अनुभव नहीं है? हाथ उठाओ। दोनों में कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है? अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या वीर्य लाभ होता है? ब्रह्मचर्य आवश्यक है। जिस मात्रा में आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो उस मात्रा में हमारे भीतर जोश, वीर्य, ये सब भरा हुआ रहता, शौर्य भरा रहता। ब्रह्मचर्य। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह माने सिर्फ चीजें लेनी नहीं है, वाणी भी नहीं ले दिया, हम तैयार रहते हैं उस गाली को पकड़ के अपने में रखने के लिए, और मन में रख लेते हैं, दिल में ले लेते हैं। किसी ने अपने दिल की कूड़ा करकट बाहर फेंका, आप तैयार रहते हो उसको पकड़ने का, हड़प लेते हो। वो दे ही रहे, उससे पहले छीन लेते हैं हम। इसको परिग्रह बोलते। किसी की कोई चीज को नहीं लो। किसी के मन की जो तनाव को अपना मन में क्यों लेते हैं? गालियों को स्वीकार नहीं करना। गाली का दो अर्थ है, समझ पता है? एक तो धन, दूसरा अर्थ है तो हिंदी का हम तो कहते हैं गाली। जो गाली कोई देता है तो हम ले लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये नहीं होना है, ये नहीं करना है, तो उससे बचना है। ये अपरिग्रह है। इससे हमको पता चलता है हमारा जन्मांतर का क्या क्या संस्कार रहा, इसका ज्ञान हमारे भीतर होने लगता है। कुछ तो संबंध है, तभी तो हम सब लोग बैठे हैं इधर। कुछ लेवा देवा है, लेन देन है, पुराना है, ये ज्ञान होने लगता। तो ये नियम हुआ, यम हुआ। नियम। फिर सफाई रखना, अंदर का बाहर का। मन साफ रहे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती। मन में हम भर के रखते हैं दुर्गंध, उससे मन को मुक्त रखे, ये आवश्यक। फिर संतोष। संतोष में रहना, वर्तमान में जीना, संतोष में रहना।
कुछ होने पर भी दुखी रहते हैं, नहीं होने पर तो रहते ही हैं, ऐसा नहीं। और तुम लोग ये निश्चित कर लो कि मैं खुश रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा। ये संतोष, ये भी आदत होती है, खुश रहने, संतोष का आदत। संतोष तप के बिना जीवन में कुछ नहीं सिद्ध होता। कुछ न कुछ अंश में सबको तप करें। फिर स्वाध्याय, अपने को परखना, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं। अपना अध्ययन करना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसका अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, योग शास्त्र के अध्ययन, ये स्वाध्याय, क्योंकि समर्पण भाव, ये यम नियम। फिर आसन में क्या बताया, स्थिर सुखम आसनम, हम जिसमें स्थिरता रहे और सुख का अनुभूति भी हो, वो आसन है। फिर क्या, प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ा सा प्रयत्न करो, फिर ढीला छोड़ दो, उसको शिथिल छोड़ दो, फिर क्या अनुभूति होती, अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत की अनुभूति होती। आसन करते करते ध्यान में जा सकते कोई, ये ढंग से करेंगे तो, कसरत जैसे आसन करेंगे तो वो अनुभूति नहीं होगी, व्यायाम हो जाएगा। व्यायाम प्रयत्न शैथिल्य और सुखपूर्वक करते हैं, और क्या, अनंत समापत्ति, अनंत को अपने में समेटते हैं, अनंत के साथ मुलाकात होती, शांत का अनंत में मिलना, ये इसका रहस्य है। फिर प्राणायाम से क्या, प्रकाश के ऊपर जो आवरण है खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए प्राणायाम करते हैं। क्योंकि आप सब ज्योति रूप हो, वो ज्योति के ऊपर जो ढका हुआ है, जो पर्दा गिरी हुई है, वो पर्दे हट जाते हैं। प्रयत्न शैथिल्य, अनंत समापत्ति, प्रत्याहार, मन को समेट के अंदर लेना, इसी को प्रत्याहार कहते। तो प्रत्याहार, फिर समाधि, एक जगह मन को धारणा हुआ, वहां पर ध्यान, फिर अभी ध्यान करेंगे हम, फिर ध्यान समाधि में समाप्त होता है। तो ये अष्टांग योग है, ठीक है। इनमें से किसी एक चीज को भी पकड़ोगे तो बाकी चीजें आने लगेगी। जैसे आप ध्यान करना शुरू कर दोगे, सहज समाधि करोगे, तो साथ ही साथ ये देखने लायक, ठीक है। अभी हम लोग ध्यान करते हैं।